इंडो म्यांमार बॉर्डर। तो फाइनली आज हम म्यांमार बॉर्डर नागालैंड के नागालैंड के लोंगवा विलेज हम आ चुके हैं। बर्मा बॉर्डर नागालैंड। आप लोगों के दावा ना होगा से छोटे छोटे ना, इससे छोटे दो भाई है और बहन। हम बोलता है राजा ये लिख what we had। आज हम बर्मा बॉर्डर नागालैंड लोंगवा विलेज में पहुंच चुके हैं। इंडो म्यांमार बॉर्डर 0 पॉइंट लोंगवा 0 पॉइंट प्रोजेक्ट सड़क इंडो म्यांमार बॉर्डर। वाओ। तो फाइनली आज हम म्यांमार बॉर्डर नागालैंड के लोंगवा विलेज हम आ चुके हैं। और यहाँ से राजा घर कहाँ है वो मुझे पता नहीं, ढूंढते हुए जाएंगे। तो चलिए। नमस्कार, वाजो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और आज कई साल बाद मैं ये सोच रहा था कि ये लोंगवा गांव में आऊं, यहाँ के जो ये राजा घर है इसको दिखाऊं। लेकिन आज फाइनली 1 साल बाद मैंने यहाँ आ पाया हूँ। फाइनली मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। जैसे मैं यहाँ पहुँचे तो अभी बारिश शुरू हो रहे हैं। तो चले, कई सारे सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, कई प्लेटफॉर्म में आपने देखने को मिला होगा कि ये लोंगवा राजा के घर है। लोंगवा का जो चीफ के घर है, जो आधा जो है बर्मा है, आधा जो है इंडिया है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन रियल क्या है ये जानने के लिए मैं एक्चुअली आया था। लेकिन फिलहाल अभी राजा साहब नहीं है, राजा और रानी दोनों बाहर में चलने के लिए गए हुए हैं। तो बाकी घर के सदस्य हैं, तो उन सभी से रूबरू कराएंगे। तो चले, उससे पहले हम घर के जो नक्शा है थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो अभी बरसात भी हो रहा है, बारिश भी शुरू हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है लोंगवा राजा के घर। और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हम लोग का लिक बोलता है को लिक, बच्चों में भी लिक ही बनाता है, लेकिन रीजन अलग अलग होता है सबका। ये हेड काट का है ये। चपा में पुला नु जिंग लिक ना नहीं का हड्डी है ना। क्या बोला है? चाय पीने का कप चाय उसमें पीता है। तो घर के अंदर में ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ माला है, ट्रेडिशनल चीज़ें आपको। बर्मीज मैट और नागालैंड मैट, ये सारे इस साइड, दोनों साइड पे बना भी रहा है और साथ में बिक्री भी हो रहे हैं। तो चलिए, तो इस घर के एंट्री होते ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा सागर म्यांमार। इस साइड म्यांमार है और घर के इस साइड राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं नागालैंड इंडिया। इंडिया फ्लैग यहाँ पे, और यहाँ लेफ्ट साइड ये रहा बर्मा फ्लैग। तो सबसे पहले आपको हम इस घर के तौर कराएंगे। घर में क्या क्या है, कैसा डिजाइन है, कैसा बनाया गया है, ये सारे हम दिखा रहे हैं। तो घर के कुछ फ्रंट साइड पे कुछ इस तरह से नक्शा बनाए रखा है। तो इस घर का बनाया कैसा है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसका एकदम मोटा तकड़ा पिलर, बहुत बड़ा बड़ा खंबा है, तो इस तरह से है। और पत्थर यहाँ के ओरिजिनल पत्थर है,
जिसका सहारे इसको बनाया गया है। कम से कम 12 इंच के होंगे इसके मोटा। और अंदर चलते हैं, फिर अंदर चलते ही आपको ये रहा है। अंदर के साइड कुछ इस तरह से है। और पिलर देखिए बहुत मोटा मोटे। ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं ये फ्रेम, ये काठ की है और इसे हम खम कहते हैं, खम। इसको तो आप जानते हैं, वर्ल्ड के सबसे फेमस इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वर्ल्ड, लॉक ड्रम। इस साइड पे आपको देखने को मिलेगा भैंस और मिथुन की सर। ये भैंस की है, ये मिथुन की है, ये सारे मिथुन की है। तो इस तरह से डेकोरेट करके रखते हैं। ऊपर साइड में आप देखोगे डियर, रेन डियर, हॉरिन और क्या क्या नाम बोलता है पता नहीं हमको भी। और ये है पई बोलता है हम लोग, पैनू। बहुत बड़ा है, हमसे भी ऊंची है। जितना मेरे हाइट है उससे भी ऊंची है, यानी कि आप समझोगे बहुत बड़ी है ये। ठीक मेरे हाइट के होंगे, थोड़ा सा नीचे छूट गया। तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में हाथी की दांत, एक लंबी सी ये वाला, ये क्या नहीं है, रंगना रंगना, रंगना, रंगनिया बोलता है इसको ना। जंगली मिथुन, हाँ। जंगली मिथुन को सारे हाँ। इतनी बड़ी। ऊपर में ये क्या कसर है, जंगली शोर। हाँ हाँ हाँ, ये जंगली शोर है। जंगली शोर का है ऊपर में। तो अंदर चलते हैं। दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं रूम बनाए गए हैं। कंटिन्यू किचन तक ले चलते हैं आपको। बीच पे रूम है और लास्ट एंड फर्स्ट यहाँ पे किचन पर्सन है, ये किचन पार्ट है। और लास्ट जो आपने देखा ये कॉमन रूम। यहाँ पे आप ट्रेडिशनल लोकल ऑर्नामेंट्स आपको देखने को मिलेगा, मालाएं और टोपी। जितने भी हमारे नागालैंड की और अरुणाचल के वांचो ट्राइब की जो ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स है, सब आपको देखने में एक जैसे लगेगा, लेकिन डिजाइन जो है थोड़ा अलग अलग होता है। सेम ही है, एक माला से बनाती है और बाकी कुछ हद तक सब बराबर है। जैसे कि ये हो गया जो हेड की माला, ये सब बराबर है। बाकी ये माला की जो डिजाइन है थोड़ा सा अंतर होती है, कलर एंड ये डिजाइन में थोड़ा अंतर होती है। ये कानफुली ये बर्मिस जाओ यहाँ कलेक्शन रखा है। तो ये किचन पर्सन है, डाइनिंग टेबल, चूल्हे और ऊपर में हम लोग चमड़ी है कुछ चफंग खोने से कौन मिथुन की ये चमड़ी है, मिथुन की साल।
हॉर्नबिल का सर है ये। बाकी टुकड़िया में कुछ मिर्ची और वगैरह कुछ कुछ यहाँ में भर के रखते हैं। इंडिया साइड अच्छा इस अच्छा, तरफ का जो बर्मा साइड है। ओके। एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे आप लाइट के उजाले आप देख सकते हैं, ये इंडिया साइड है और इस तरफ जो अंधेरे हैं ये बर्मा साइड है। इस घर को ये बड़े बड़े पिलर के साथ बनाया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। ऊपर में टीना है और बाकी ईंट और बड़े बड़े ये पत्थर बोल्डर से भी वॉल बनाया गया है, जिसका थिकनेस आप देख सकते हैं 12 इंच से भी ज़्यादा है। जैसे कि ये तो ये है घर, नागालैंड लोंगवा राजा के घर। कुछ इस तरह से देखा मिलेगा आपको बाहर से। काफ़ी सुंदर और काफ़ी अलग है। और आगे आपको गांव है, ये लोंगवा गांव, बहुत बड़ा बस्ती है। वो आगे से लेकर के वो अंदर तक है। और ये नया बिल्डिंग पता नहीं किसका है। ये रहा बर्मा बाइक्स। इस तरह की बाइक चलती है यहाँ पे, जितने भी पहाड़ हो यही बाइक चलती है। चावल के 2 रेक लेकर के आराम से चल जाती है। तो हम इस साइड से आए थे, उस साइड से हम आए थे। और ये है लोंगवा विलेज। जितनी भी आप घरें देख रहे हैं ये लोंगवा गांव की घर है। दूर दूर तक लगता है बहुत बड़ा गांव है। और आम के घर यहाँ पे है इस लोग। इस घर के लेफ्ट साइड बर्मा साइड है और इस साइड इंडिया है। दूर तक, वहां तक है, दूर तक है। और आगे उस पहाड़ में पिलर लगाया हुआ है, ऐसा बताया है। जाने की ट्राई करेगा अभी। अगर बारिश होगा तो नहीं जाएंगे, शायद बारिश आ रहा है इधर। हेलो, हेलो। Hai, Meme Tessa, Taipo. Tepu, Meme Tepu। यहाँ आप देख सकते हैं बाहर से काफी लंबी है, कम से कम यहाँ 100 मीटर के आसपास। पता नहीं कितना एग्जैक्ट मीटर होंगे, लेकिन 100 फुट तो होंगे। पता नहीं एग्जैक्ट, हमको मालूम नहीं है, लेकिन काफी लंबी है। तो बाहर साइड से कुछ इस तरह से दिखाई मिलेगा आपको। जो वाल आप देख सकते हैं, कुछ नक्शा के साथ इसको बनाया गया है कुछ कुछ जगह पे। The traditional Chief Ang House, built on the original location at the Indo-Myanmar boundary, has been inaugurated by the Honorable Governor of Nagaland, State Sri P.V. Acharya, in the presence of Honorable Member of Parliament Lok Sabha Sri Nihurio and Member of Nagaland Legislative Assembly Sri Powang Konyak.
on 28th October 2016 at Longwa village, Mon, constructed under MPLAT 2015, 16 and 17. चलो, तो आज फाइनली मैंने बहुत सालों के बाद जहाँ लोंगा आज पहुँचा हूँ। जैसे लोंगा के गांव के लोकेशन एरिया और यहाँ के राजा के घर जो आप लोगों ने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म में देखने को मिला होगा कि यहाँ से आधा हिस्सा बर्मा, आधा हिस्सा इंडिया, ऐसा कई सारे बातें हैं इस घर को लेकर जिसका मैंने आपको देखा है। फिलहाल यहाँ में राजा साहब जो नहीं है, यहाँ का अंग हम लोग राजा, यहाँ का राजा हम लोग वाहम बोलता है, नागालैंड भाषा में आंग बोलता है, चीफ ऑफ विलेज, जिसका कुछ अपना काम से बाहर गया हुआ है। इनका बेटी और माँ दोनों ही मिला है यहाँ पे, तो बेटी से थोड़ा सा कुछ बातें करेंगे। आपको हिंदी आता है? नागा में सुंदर अपनी की करे चलो जी ना। अब तो फर्स्ट बेटी है ना, पहला ना, ये राजा साहब का पहला बेटी है। आपका कितना लड़का बच्चा है? आप लोगों के डाउन ना होगा से छोटे दूता ना, इससे छोटा 2 भाई है और बहन 6 जन ना। अपने के डाउन से ना छोटे मतलब इससे छोटी छोटी बहन है, 6 है, 2 भाई है और सब इससे छोटे हैं। बाकी घर के सबसे बड़ी यही है जो वो भी दिमापुर में पढ़ाई कर रही है। फाइनली एक अभी वैकेशन है ना, वैकेशन छुट्टी के लिए वो आई हुई है। तो लकीली राजा साहब तो नहीं मिला, उसका बेटी को मिला। बस यहाँ से फिर वापस लौटेंगे हम। और जैसे कि मैंने कहा था, हमारे वांचो के जितने भी बर्मा बाउंड्री के एरिया में जितने भी घर है, गांव है, जिसका हम दौरा आज शायद और एक गांव बाकी है मेरा, तब ख़त्म होंगे। तो मेरा मिशन अभी ख़त्म होने को जा रहा है। एक्चुअली ये पंचव से आया वाला ना, पंचव से आया वाला है तो लूँगा। पंचायत से एक्चुअली पंचव से आया वाला है लूँगा, ऐसा हम लोग का हिस्ट्री में है। लेकिन ये नागालैंड में पड़ गया और इधर बर्मा का बाउंड्री में है। तो इस तरह से, और इस लोंगवा का भी और बर्मा के अंदर में बहुत सारे गांव हैं ऐसे बताया गया है। लेकिन एग्जैक्टली हमको भी मालूम नहीं है। अगर राजा साहब मिलते हैं तो वो डिटेल में वो बता देते कि लोंगवा का कितने गांव अभी बर्मा के अंदर में है, ये सारे। तो फिलहाल जैसे हमारा वांचो जात अभी नागालैंड में भी बहुत सारे गांव हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन बर्मा साइड में भी है, इंडिया साइड में होना, आसाम में हो, नागालैंड में हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया में होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बर्मा में होना बहुत दुखित की बात है कि यहाँ ना बर्मा गवर्नमेंट से कुछ अच्छा फैसिलिटी दे पाता है, ना कुछ फैसिलिटी पहुँच पाते हैं इन लोगों को, ना इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से देते हैं। तो बीच में फंसे हुए बहुत सारे वांचो गांव हैं ऐसे। लेकिन बाउंड्री जो है बर्मा के अंदर में होने के कारण हम लोग बर्मिस कहते हैं, एक्चुअली कहा जाए तो वांचो है। मैप रोड के हिसाब से कितने गांव अभी अंदर में है, जो कोर्नू से गए हुए बहुत सारे गांव हैं, खानू से गए हुए बहुत सारे गांव हैं, वक्का से गए हुए बहुत सारे गांव हैं बर्मा के अंदर। तो चलिए फिर इसका साथ ही आज का वीडियो ये एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतजार बने रहे। लॉन्गजोंग में चौंपू आखिरकार बर्मा के सरजमी पे मैंने कदम रखा। यहाँ एक है बाउंड्री पिलर, जो इंडिया और बर्मा के बीच लगाए गए बाउंड्री पिलर है ये। तो इधर से इस साइड बर्मा है